मयूरगढ़ में मोरों का राज था। राजा मयूर और रानी मयूरा की 4 सुंदर पुत्रियां और एक चंचल पुत्र थे। सबसे छोटी राजकुमारी मयूरी अपने अद्भुत रूप, अनुपम नृत्य कला और चमकते मोरपंख के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु जितनी सुंदर वह थी, उतना ही अहंकार उनमें था। अपने सौंदर्य और कला में वह अक्सर लोगों को नीचा समझती थी। मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, इस राज्य को संभालने के योग सिर्फ मैं हूँ, यही उनकी सोच थी। उसकी तीनों बहनें और छोटा भाई उससे स्नेह करते थे, पर वह उन्हें अपने से कम समझती थी। एक दिन राजसभा में राजा मयूर ने उन्हें समझाया, बेटी, राज वही चला सकता है जिसमें बुद्धि और विवेक हो, केवल सुंदरता और कला शासन की कसौटी नहीं। मयूरी ने मुस्कुराया और कहा, पिताजी देख लीजिएगा, मयूरगढ़ को संभालने के लिए मैं ही सबसे बेहतर साबित होंगी। राजा मयूर ने सोचा, यदि मयूरी को घमंड से मुक्त करना है तो उसे कोई बड़ी सीख देनी होगी। उन्होंने घोषणा की, महल में एक भव्य नृत्य प्रतियोगिता होगी। दूर दूर के सभी पक्षी इसमें भाग ले सकते हैं। यह सुनकर मयूरी खिल उठी। प्रतियोगिता का दिन आया। महल मोर पंख और रंग बिरंगी झालरों से सजा हुआ था। नगाड़े की गूंज के साथ यह प्रतियोगिता आरंभ हुई। एक एक करके मोरनियां, हंसनियां, मैना और कुछ कलाकार पक्षी मंच पर आए। उनके नृत्य मनमोहक थे, पर मयूरी का नृत्य सबसे आकर्षक लग रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी, विजय तो राजकुमारी ही बनेगी। मयूरी नृत्य करती रही। उसकी चाल, उसके पंख सब मानो संगीत के साथ बोल रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। वे उसके रूप की तरह मनोहर नहीं थे। अरे, ये तो बहुत बदसूरत लग रहा है। उसका ध्यान भंग हो गया, कदम रुक गए। इस बीच एक साधारण सी हंसनी ने मंच पर प्रवेश किया और अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। परिणाम घोषित हुआ, हंसनी विजेता बनी। मयूरी स्तंभ रह गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, तो मुझ में भी कुछ कमी है, मैं भी पूरी नहीं हूँ। केवल रूप और कला से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। अब मुझे सबको समान अवसर देना चाहिए। उस दिन के बाद से मयूरी ने अपना घमंड त्याग दिया और सबके साथ बराबरी से व्यवहार करने लगी।